सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दैनिक गंगा आरती में अपने परिवार के साथ शामिल हुई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में हुई सुनवाई। पक्षकार बनने से संबंधित 8 लोगों के प्रार्थना पत्र हुए खारिज। BHOVC आवास पर ABVP के छात्रों का फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन। पुण्यतिथि पर याद किए गए अपना दल संस्थापक डॉक्टर सोनीलाल पटेल। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद प्रकरण में अदालत में ज्ञानवापी मामले में पक्षकार बनने से संबंधित 8 लोगों का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में सोमवार को जिला जज AK विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में ज्ञानवापी मामले में पक्षकार बनने से संबंधित काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी समेत 8 लोगों के प्रार्थना पत्रों को अदालत ने खारिज कर दिया। इस मामले में मुकदमे के वादियों ने आपत्ति जताई थी। इसके अलावा ज्ञानवापी के एक और सर्वे के मामले में हिंदू पक्ष की ओर से दलील दी गई। कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित कर दी है, जबकि ज्ञानवापी परिसर स्थित मजार के उर्स मनाने से संबंधित लोहता के मुख्तार अहमद के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तिथि निर्धारित कर दी है। गौरतलब है कि शिवलिंग की जांच के लिए दाखिल कार्बन डेटिंग की प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने पिछली तारीख को खारिज कर दी थी, जबकि इस मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का कहना था कि उन्होंने सिर्फ कार्बन डेटिंग की मांग नहीं की थी, अन्य वैज्ञानिक विधि से जांच कराने की भी बात कही थी ताकि शिवलिंग की सत्यता का पता चल सके। अब इस मामले में कोर्ट से खारिज होने के बाद हिंदू पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उधर ज्ञानवापी विवाद की पोषणीयता पर जिला जज की अदालत से फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंच गया है। वहां सुनवाई के लिए विष्णु शंकर जैन गए हुए थे। 110/82 का और 256 का 3 प्रार्थना पत्र थे सुनवाई के लिए। 110 पर आज माननीय न्यायालय ने प्रमुखता से सुना, क्योंकि माननीय न्यायालय का ये था कि जो एक क्राउड है, ये क्राउड भी कम हो जाएगी। तो 110 पर पिछली बार 7 लोगों को सुना गया था, जो सभी प्रार्थना पत्र आज निरस्त कर दिए गए हैं, और बाकी जो बचे हुए लोग थे उन सब लोगों को आज सुना गया है। और बाकी माननीय न्यायालय ने कहा है कि जितने लोग अनुपस्थित हैं उनको नॉन प्रेजेंस में खारिज कर दिया जाएगा। तो इस पर जो है आदेश 21 तारीख को आना सुनिश्चित है। और 82 का की जो सुनवाई होनी थी उसमें जो है प्रार्थना पत्र पे बल दिया गया, लेकिन उस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि 21 तारीख को पुनः सुनवाई करेंगे। 256 पे भी यही कहा गया, जो कार्माइकल लाइब्रेरी से संबंधित मूर्तियों को संरक्षित करने के लिए प्रार्थना पत्र वादी संख्या 1 द्वारा दिया गया। तो 110 के प्रार्थना पत्र वादी बनना चाहते थे, कुछ लोग विपक्षी बनना चाहते थे। उस पर न्यायालय द्वारा जो पूर्व सुना जा चुका था उस पर आदेश सुनाया गया। आदेश में उन्होंने सभी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। मेरे द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग व्यवस्था दाखिल की गई थी उसका हवाला देते हुए सबका खारिज कर दिया गया। 2-4 लोग आज नए प्रार्थना पत्र दिए थे जिन्होंने अपनी सुनाया, उस पर मेरी मौखिक आपत्ति रही। उस पर आदेश 21/10/22 को आदेश के लिए रखा गया है। और 82 का मेरी प्रार्थना पर 17/5/2022 को दिया गया था, जो कमीशन के बाद मलबा हटा करके दीवार को कुछ इस पत्थर बंद कर उसको हटा करके वहाँ स्पष्ट कमीशन की रिपोर्ट मांग के लिए मेरी प्रार्थना पर दी गई थी। उस पर माननीय न्यायालय द्वारा विपक्षी ने समय मांगा कि मैं आपत्ति नहीं दे पाया, समय चाहिए, तो 21 तारीख को उसकी सुनवाई में। टोटल कितने लोग पक्षकार बनने के लिए एप्लीकेशन? देखिए, पहली बार जो मैं आपत्ति किया था 16 लोगों पर किया था, आज 2-4 लोग थे। अब माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि अब जो नहीं आज अपना इस प्रार्थना पत्र बल दे पा रहे हैं तो उनका प्रार्थना पत्र नॉन प्रेजेंट में खारिज हो जाए। इनकी जो याचिकाओं पर पिछली तारीख में सुनवाई की गई थी, बहस सुनी गई थी, आज उनको डिसमिस कर दिया गया है, सभी ये 7 याचिकाओं को। उसके अतिरिक्त जो बची हुई 11 याचिकाएँ थी उनमें से 4 को सुना गया है, और बाकी जो 6 याचिकाएँ रह गई हैं उन पर अपना पक्ष रखने के लिए वादी बनने के जो वकील थे वो आज उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके कारण नॉन प्रेजेंट पर डिसमिसल होगा 6 याचिकाओं पर, और 4 याचिकाओं का जो फेट होगा, जो भविष्य होगा, वो 21 तारीख को क्लियर होगा। पक्षकार बनने के लिए कुल कितने एप्लीकेशन? कुल एप्लीकेशन 17 थे। 17 में से 7 डिसमिस हो गए थे, 4 आज सुने गए हैं, और 6 जो हैं उनमें किसी तरह की पैरवी नहीं की गई, जिसके कारण वो डिसमिस माने गए। बच्चे में दीवार पर भी सुनवाई होनी थी, उस पर कब होगा? ठीक है, दीवार को लेकर के जो बात उठाई जा रही है वो 82 का की जो याचिका 17 मई को मंजू व्यास के द्वारा लगाई गई थी, उस पर सुनवाई होनी है। सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर का दिन निश्चित किया गया है, उसमें बहस होगी। लीगल टेक्निकलिटीज के आधार पर देखते हैं कि क्या आर्गुमेंट रखी जाएगी और क्या कोर्ट ऑर्डर करेगा। दैनिक गंगा आरती में
अपने परिवार के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गंगा घाट पर आकाशदीप जलाया, परिवार के साथ गंगा आरती और गंगा पूजन में भी भाग लिया। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सोमवार को काशी में थी, साथ में उनके परिवार के सदस्य भी थे। राज्यपाल ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर गंगा की गोद में काफी समय बिताया। राज्यपाल ने इस दौरान गंगा पूजन के साथ साथ गंगा आरती में भी भाग लिया। शहीदों की याद में आकाशदीप जलाने की परंपरा है। राज्यपाल और उनके परिवार के सदस्यों ने ऊंचाई पर आकाशदीप को पहुंचाया। देश भर में आयोजित होने वाले कबीर उत्सव का काशी में शुभारंभ हुआ। कबीर विद्रोही नहीं बल्कि सनातन संस्कृति के अद्भुत ध्वजावाहक रहे हैं। यह बात केंद्रीय संस्कृति व संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कही। वह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में रविवार को कबीर उत्सव के उद्घाटन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कबीर के दोहों से जोड़ते हुए चिंतन और मंथन के माध्यम से स्वयं के और समाज का मूल्यांकन हेतु उनको सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व बताते हुए मेघवाल ने भारतीय संस्कृति की विशालता और महानता पर प्रकाश डाला। विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कबीर के दृष्टांतों का उदाहरण दिया। सनातन परंपरा व राम के बारे में कबीर के दर्शन को भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में स्वयं को डुबोते हुए संस्कृत मंत्री ने कबीर के दोहे, पद और भजन गाए तथा उनमें निहित भावों को भी बताया। इसके पूर्व अर्जुन राव मेघवाल, केसी मालू, अनिल के जाजेतिया, रीता चौधरी, उमाशंकर अग्रवाल, दीपक बजाज ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल भी उपस्थित रहे। संचालन अंकिता खत्री और सुर संगम संस्थान के महासचिव मुकेश अग्रवाल, संयोजन आनंद लड़िया व स्मिता लोहिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का विशेष आकर्षण बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक व संगीतकार रामायण फेम सतीश तेहरा व शंभू लहरी का गायन रहा। शंभू लहरी ने बीत गए दिन भजन बिनारे और माटी कड़े कुम्हार से रचना प्रस्तुत की। अन्य कलाकारों ने भी कबीर के दोहों, पदों और भजनों की रोचक प्रस्तुतियां दी। वाराणसी की डॉक्टर श्वेता ने अजप्पा जाप जपो भाई साधो और साहेब है रंगरेज चुनर मोरी रंग दीनी भजन प्रस्तुत किया। पूजा राय ने मानत नहीं मान मेरा साथो और मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे भजन गाया। रीवा की लोकप्रिय पार्श्व गायिका मुकुल सोनी ने भजो रे भैया, राम गोविंद हरि और कबीरा खड़ा बाजार में दोहा प्रस्तुत किया। प्रभु को पाने की कबीर की कविता और उसके मस्त मौना हक्का और अक्खा व्यक्तित्व के बीच कोई फासला नहीं रहता। गोवर्धन पूजा समिति ने पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। गोवर्धन पूजा समिति के तत्वाधान में रविवार को गोवर्धन धाम में भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर श्रद्धांजलि सभा व मां गंगा में दीपदान का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि समाजवाद के महान योद्धा, जिनके भीतर भगवान श्री कृष्ण के गीता के सभी अध्याय का दर्शन मिलता रहा, उनका परलोक गमन समूचे राष्ट्र की मानवता समाज की अपूर्णीय क्षति है, जिसकी भरपाई असंभव है। राजनीति का ऐसा कुशल ज्ञाता सदियों में कभी कभी अवतार लेता है। जिस प्रकार गोवर्धनधारी श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर द्वारका चले गए, ऐसे ही सैफई के लाल धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के जाने का समूचे मानव समाज को गम है। गोवर्धन पूजा समिति परिवार की ओर से ट्रस्ट बोर्ड अध्यक्ष व नेताजी मुलायम सिंह यादव के अति निकट सहयोगी रहे गोपाल जी यादव, पूजा समिति अध्यक्ष अशोक यादव, संयोजक कैलाश यादव, कोषाध्यक्ष विनोद यादव, महामंत्री पारस यादव, उपाध्यक्ष जितेंद्र यादव, सीताराम यादव, अशोक यादव, दिनेश यादव, जय राजेश अहिर, विनीत यादव, राजाराम यादव, शिवबचन यादव, विनीत यादव, राकेश यादव, भोला यादव, विनोद यादव, लाल बचन यादव, वीरेंद्र यादव, मनोज यादव, धर्मेंद्र, फौजी सतीश यादव, चेतन यादव, राजेश शंकर यादव आदि लोगों ने दीपदान कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे
जो सर्व समाज को लेके चलते थे। उनके ख़ास तौर से वो देखा जाए तो गरीबों के मसीहा थे और सर्व समाज और सर्वदल में इनका सम्मान था। देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ और अपने जो है प्रधानमंत्री, इन्होंने जो श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि के रूप में इन्होंने दिया जो है, और वो लोग रो पड़े क्योंकि देश का प्रधानमंत्री इनको एक तरीके से अपना सबसे बड़ा सहयोगी मानते थे। और इनके जाने के बाद पूरा हिंदुस्तान, सभी दल के लोग, मतलब किसी के मन में ये भाव नहीं था कि ये किस दल के थे किस नहीं थे, क्योंकि ये सर्व मान्य थे, सभी लोग इनको मानते थे। और देश में ये दूसरे व्यक्ति हुए जिनको नेताजी का संबोधन लोग करते थे। रामनगर चौक पर सड़क चौड़ीकरण के विरोध में व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। सड़क चौड़ीकरण को लेकर रामनगर के व्यापारियों ने रामनगर चौक में धरना दिया। बता दें कि प्रशासन द्वारा पड़ाव से लेकर टेंगरा मोड़ तक मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण होना है, जिसे लेकर रामनगर के व्यापारियों ने चौक चौराहे पर धरना दिया। इन व्यापारियों का कहना था कि रास्ते के चौड़ीकरण में कुछ संशोधन होना चाहिए, क्योंकि शासन द्वारा जितना मार्ग की मापी की गई है उसमें हम लोगों की दुकानें पूरी तरह से चली जाएंगी, जिससे हम लोगों के समक्ष रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए सरकार को इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन करना चाहिए, जिससे हम लोग अपना जीविकोपार्जन कर सके। हम लोग रामनगर के नागरिकों की ओर से जो NH7 के रोड के नाम पर व्यापारियों को, दुकानदारों को और जिनका मकान है उसको उजाड़ा जा रहा है, बेवजह अधिक चौड़ी करने का जो सरकार ने प्लान बनाया है, हम सबों की आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और तमाम अधिकारियों से निवेदन है कि पहले रामनगर में आवे। रामनगर खुद इतनी चौड़ी रोड है जिसका कोई अस्तित्व नहीं बनता। रामनगर में बाईपास का ऑलरेडी विकल्प बना हुआ है। आज रामनगर चौराहे पे जो है हम सारी व्यापारी मंडल की तरफ से जो है ये आंदोलन किया जा रहा है, जो कि रामनगर में जो चौड़ीकरण हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा, जो कि 86 फीट का रखा गया है, जिसके वजह से रामनगर का अस्तित्व जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बढ़ी हुई फीस के विरोध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति आवास के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने मुंह पे पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित कुलपति आवास के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर बढ़ी हुई फीस मूल्य वृद्धि का विरोध किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र पिछले 3 दिनों से DSW के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। सोमवार को वहां से छात्रों ने रैली निकाला और कुलपति आवास पहुंचे, जहां पर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद पुनः वापस DSW चले गए। मौन प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। छात्रों ने कहा कि जब तक बढ़ी हुई फीस वापस नहीं ली जाती तब तक हम लोगों का धरना चलता रहेगा। मांग तब भी हमारी वही थी, आज भी वही है। फीस वृद्धि जो हुई है, चाहे वो हॉस्टल फीस हो, चाहे हॉस्टल की फीस हो, चाहे गेस्ट हाउस की फीस हो, या विश्वविद्यालय में ऐसे अन्य जितनी भी फीस वृद्धि जहाँ भी हुई है, उनके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक पूरी निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार है। और हम विश्वविद्यालय प्रशासन से यही मांग करते हैं कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए ताकि निचले तबके का छात्र भी विश्वविद्यालय में पढ़ सके, उसके लिए अनिश्चितकालीन धरना जारी। भिखारीपुर में पोखरे का शिलान्यास मेयर मृदुला जायसवाल ने किया। भिखारीपुर पोखरा का मेयर मृदुला जायसवाल ने सोमवार को शिलान्यास किया। इस दौरान विधि विधान के साथ ब्राह्मण द्वारा पूजन भी किया गया। शिलापट का अनावरण किया गया। इस दौरान पार्षद अजय गुप्ता ने नारियल फोड़ा तथा सकुशल काम पूर्ण होने के लिए भगवान से प्रार्थना भी किया। मेयर मृदुला जायसवाल ने कहा कि इस तालाब का जीर्णोद्धार तथा सुंदरीकरण का कार्य 80 लाख से हो रहा है। इसके साथ ही 20 लाख की लागत से इस तालाब की बाउंड्री वॉल और गेट लगाने का कार्य किया जाएगा और यह लोगों के लिए पर्यटन का केंद्र होगा। इसे तालाब को सुंदर ढंग से सजाया जाएगा। जब पहली बार पार्षद जी ने यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था भिखारीपुर पोखरे पर, तो हमने यहाँ की स्थिति देखी थी तो लगा है कि ये बहुत सुंदर बन सकता है। यहाँ पे हमेशा धार्मिक कार्य, छठ का कार्यक्रम हो या कोई यज्ञ हो, हवन हो,
सभी लोग यहाँ पे धार्मिक प्रतिष्ठान करने के लिए आते हैं। इसको सुंदर बनाने का सपना हम लोगों का था। पार्षद जी ने भी ये प्रस्ताव दिया, तो इसके लिए हम लोगों ने ये काम करवाया है। अभी 60 लाख का काम इसमें हुआ है। 20 लाख का काम अभी गेट और बाउंड्री वॉल का भी है इसमें, तो वो आगे से भी जितनी है वो भी सुंदरता भव्य हो जाएगी। तो एक तरीके से ये सांकेतिक हो जाएगा इस एरिया का पोखरा, ताकि लोग देखने में एक सुंदरता की अनुभूति हो। सौंदर्यीकरण हुआ है तो बाहर से ही लोगों को लगे कि नहीं, एक पर्यटन स्थल के रूप में भी हो जाएगा। बता दें कि इस तालाब का लगभग कार्य पूर्ण हो गया है। वहीं पार्षद अजय गुप्ता ने कहा कि इस तालाब को बन जाने से लोगों को स्नान पूजा सहित अन्य कार्यों के लिए यह काफी लाभकारक होगा। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से पार्षद विनीत सिंह, पार्षद रविंद्र सिंह, पार्षद राकेश जायसवाल, पार्षद अजय कुमार गुप्ता सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पहले तो महापौर जी के आशीर्वाद से 40 लाख रुपए काम हुआ था, जिसमें बाउंड्री वॉल इंटरलॉकिंग कार्य हुआ। उसके बाद आज इस आयोजन का मकसद ये था कि 60 लाख का काम हुआ, जिसमें रेलिंग का है, इंटरलॉकिंग का है, खोदैया का है, सुंदरीकरण का जीर्णोद्धार का कार्य, ये प्रक्रिया कार्य हुआ। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। सितार वादक पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र का जन्मोत्सव मनाया गया। वाराणसी नागरिक संघ और काशी संगीत परिवार के संयुक्त तत्वाधान में बनारस के सुप्रसिद्ध सितार वादक पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र का जन्मोत्सव एवं शुभकामना गोष्ठी का आयोजन रविवार को कन्हैयालाल गुप्ता मोतीवाला स्मृति भवन दाऊजी उपवन रथ यात्रा में हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम आन्या गुप्ता ने भगवान शंकर को समर्पित भजनों पर भाव नृत्य करके सभागार में उपस्थित गणमान्य लोगों और संगीत रसिक जनों की तरफ से पंडित शिवनाथ मिश्रा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तत्पश्चात मंच पर पंडित जी को विधायक सौरभ श्रीवास्तव, राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, काशी पत्रकार संघ के महामंत्री अत्रि भारद्वाज और प्रसिद्ध साहित्यकार जितेंद्र नाथ मिश्र ने माल्यार्पण कर और अंग वस्त्रम प्रदान कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके पश्चात सभागार में उपस्थित विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों सहित नाते रिश्तेदारों और संगीत प्रेमियों ने अपने प्रिय कलाकार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही पद्मश्री पंडित राजेश्वर आचार्य ने भी अपने समकालीन कलाकार पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र को ढेरों शुभकामनाएं दी। पंडित शिवनाथ मिश्रा के सुपुत्र पंडित देवव्रत मिश्रा ने अपने पिता की लंबी आयु और हमेशा अपनी कला से देश की सेवा करते रहने हेतु सभागार में उपस्थित लोगों से आशीर्वाद मांगा। साथ ही पंडित शिवनाथ मिश्रा के विदेशी शिष्यों ने भी अपने गुरु के चरणों में शीश नवाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर मदन मिश्रा, निर्मला मिश्रा, नीति मिश्रा, प्रीति मिश्रा, प्रशांत मिश्रा, आर्यन मिश्रा, देवयानी मिश्रा, आरोही मिश्रा, सविता मिश्रा, मीनाक्षी मिश्रा, श्रीदेव नारायण मिश्रा सहित तमाम सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। पहले तो हम लोगों के पिताजी तो हम लोग अपने पिताजी थे और अपने परिवार की बात थी, लेकिन अब ये पूरे राष्ट्र का इनको सम्मान मिला है और ये राष्ट्र के व्यक्ति हो चुके हैं। इस वजह से ये परिवार में ये निश्चय हुआ कि इनको ज़रूर से इस बार हम लोग इनका जन्मोत्सव मनाएं। जो जितने भी बनारस के लोग हैं, राष्ट्र के लोग हैं, इसमें सम्मिलित होकर वो इसका आनंद उठा सकें और उनको आशीर्वाद दे सकें। प्रख्यात एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमन मिश्रा ने काले चावल से होने वाले फायदे की चर्चा की। प्रख्यात एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमन मिश्रा ने कहा कि काले चावल के प्रयोग से मधुमेह के रोगियों को बहुत लाभ होगा। इसको लेने से ब्लड शुगर उतना नहीं बढ़ेगा जितना सफेद चावल खाने से बढ़ता है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि काले चावल खाने से वजन भी कम होता है। वजन कम होने से डायबिटीज होने का अंदेशा भी कम हो जाता है। अमेरिका में मोटे लोग और डायबिटीज के रोगी इसका बहुतायत प्रयोग करते हैं। अमेरिका और यूरोप के जागरूक नागरिक काले चावल के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। भारतवर्ष में लोगों को इसके बारे में नहीं के बराबर जानकारी है। हमारा प्रयास है कि इसके बारे में लोगों को जानकारी देना ताकि इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। डॉक्टर मिश्र ने किसानों से अनुरोध किया है कि ये काले चावल का उत्पादन करें। यह चावल सफ़ेद चावल से ज़्यादा दाम में बिकेगा, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, वह इस चावल का निर्यात भी कर सकेंगे। व्यापारियों से अनुरोध है कि जनता के लिए इसे उपलब्ध कराएं। इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसी इसमें अच्छे पदार्थ हैं जिनसे उसको प्रिवेंट करता है, कैटरेक्ट को भी प्रिवेंट करता है। इसके अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल घटाता है। आपने कभी सुना कि चावल खाने से कोलेस्ट्रॉल घट जाए? ये नहीं सुना, लेकिन ये चावल आप खाइए तो कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा। और इसका तो उपयोग ऐसे भी है कि ये काला जो इसका रंग है वो उसको बोलते हैं एंथ्रोसाइनिन, ANTHROCYNIN, एंथ्रोसाइनिन। ये काला पदार्थ आपकी बूस्ट करता है इम्यूनिटी को। आप लोग इससे बड़े परिचित हैं कि जब कोरोना चल रहा था तो हम लोग ऐसा पदार्थ लेते थे जिससे कि इम्यूनिटी बूस्ट हो। हम लोग तुलसी का रस पीते थे कि विटामिन सी लो, विटामिन ए लो, और तो इस तरह से उसमें भी ये फ़ायदा करता है। तो ये कई फ़ायदे इसके हैं। हमारा ये अनुरोध है कि जो भी किसान हमारी बात को सुन रहे हैं, आपके द्वारा मैं उनको अपील करना चाहूँगा कि काला चावल पैदा करें, और व्यापारियों से मैं कहूँगा कि काला चावल यहाँ रखें दुकान में। अपना दल एस संस्थापक सोनेलाल की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की 13वीं पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राजा तालाब स्थित श्रद्धा जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में जिला इकाई कार्यकर्ताओं में सोमवार को हुए कार्यक्रम में उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की चर्चा की गई। बतौर मुख्य अतिथि अपना दल प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज विधानसभा के विधायक जीतलाल पटेल ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, कमजोरों और शोषितों के विकास में समर्पित किया है। याद रहे, आज से 13 साल पहले 17 अक्टूबर को ही कानपुर में सड़क दुर्घटना में डॉक्टर सोनेलाल पटेल का निधन हो गया था। अध्यक्षता रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल ने करते हुए कहा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की पुण्यतिथि पर विभिन्न जिलों में उनके जीवन पर आधारित संगोष्ठी आदि का आयोजन किया जाता है। उनके संघर्ष को याद किया जाता है। अराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के जीवन वृत्त चित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने जो सपना देखा था उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में हम पूरा करने में सफल होंगे। इसके पहले डॉक्टर सोनेलाल पटेल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। संचालन प्रदेश सचिव तेज बहादुर पटेल ने किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल ने किया। इस अवसर पर अपना दल जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल, आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, उदय प्रताप प्रधान, डॉक्टर वीरेंद्र पटेल, धीरेन्द्र सोनू हौसला पटेल,
महंगू राम, उमेश, रीना पटेल, अनीता पटेल, सुनीता, चंद्रमा, राधेश्याम सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। धारा थी उसी के बारे में यहाँ बताया जाएगा और उनके विचारों को निरंतर सतत आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रोग्राम हुआ करते हैं, डॉक्टर साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने के लिए और उनकी विचारधारा मानव जात के कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए और सभी जीव जंतुओं के कल्याण के लिए रही है। और उस विचारधारा को निरंतर, जिसे धर्म कहा जाता है, धर्म की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग निरंतर बहन अनुप्रिया पटेल जी के साथ चल करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन ने शास्त्री घाट पर धरना दिया। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा सोमवार को शास्त्री घाट स्थित धरना दिया गया। सरकार ने कॉल कैशलेस चिकित्सा एवं स्मार्ट कार्ड बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं की गई। इसी से नाराज सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने आज शास्त्री घाट स्थित धरना दिया। उनकी प्रमुख मांगे, इसी महीने में दशहरा एवं दीपावली दोनों त्योहार पड़े हैं। इस पर ध्यान देते हुए माह जुलाई 2022 से मिलने वाली 4% DADR का शासनादेश जारी किया जाए। इसके अतिरिक्त कैशलेस चिकित्सा का परिपक्व व्यवस्था न होने के कारण 15 दिन तक संबंधित साइट बंद रही। ऐसे में कार्ड बनवाने हेतु पेंशनरों पारिवारिक पेंशन को बहुत ज्यादा दौड़ धूप करनी पड़ी। इसी से नाराज होकर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने आज शास्त्री घाट स्थित धरना दिया। इस मौके पर मदन मोहन श्रीवास्तव, लव कुमार सिंह, राजेश पांडे, अशोक कुमार सिंह, श्रीकांत पांडे, रविंद्र सिंह, श्याम सहित दर्जनों की संख्या में पेंशनर शामिल रहे। कर्मचारियों के लिए कैशलेस कार्ड की व्यवस्था किया है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट दिखा दी कि हम पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की व्यवस्था दी है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ हो नहीं रहा है। इस ढंग से सरकार हम लोगों को गुमराह करके रखी हुई है। इन सारी मांगों के संबंध में पूरे प्रदेश भर में एक दिवसीय धरने का आयोजन आज सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन के माध्यम से रखा गया है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे रणनीति क्या होगी? हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा आगे संघर्ष के रास्ते के लिए, वो सारे संघर्ष किया जाएगा। लखनऊ में विधानसभा के घेरने का प्रस्ताव हो, लखनऊ में धरना प्रदर्शन होगा, ये सारे कार्यक्रम हम लोग संचालित। आगामी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरेगी। आप नेता नीलम यादव ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में यह दावा किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव ने सोमवार को परांठकर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया, आगामी निकाय चुनाव में पार्टी दमदारी से उतरेगी। इसमें पार्टी की महिला कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। चुनाव में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। हर मंडल में महिला सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रत्येक जिलों के संगठन से महिलाओं को जोड़ने का कार्य तेजी से चल रहा है। मंगलवार को वाराणसी में महिला मंडलीय सम्मेलन किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। एक आम आदमी पार्टी का एक महिला सम्मेलन होने जा रहा है, जो आधी आबादी की हम बात करेंगे और आधी आबादी का चुनाव में क्या रोल होता है इसके बारे में बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है इस भारतीय जनता पार्टी के राज में, योगी आदित्यनाथ जी के राज में, उसके बारे में महिलाओं को जागरूक करेंगे कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं करें। सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि आपकी सुरक्षा कर सके। योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब द्वारा सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल व काशी किराना व्यापार मंडल के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता का अभिनंदन किया गया। योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब के तत्वाधान में कंपनी बाग पार्क में नित्य टहलने वाले मित्रों ने विजय कपूर व सुधीर सिंह के नेतृत्व में सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल का अभिनंदन कर उनका जन्मदिन मनाया। गुलदस्ता और पुष्प की वर्षा के बीच श्री मुकेश जायसवाल ने अपनी सौहार्द के बीच केक काटा। सभी लोगों ने ईश्वर से उनके दीर्घायु होने की कामना की। मुकेश जायसवाल ने अपने जन्मदिन पर पार्क में टहलने वाले लोगों का असीम प्यार और स्नेह को देखते हुए प्रफुल्लित होते हुए कहा कि मित्र के बिना जीवन अधूरा है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब द्वारा काशी किराना व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता का भी पुरजोर ढंग से माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत से भाव विभोर होकर दुर्गा प्रसाद गुप्ता ने लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।
पार्क में मॉर्निंग वॉक में टहलने वालों लोगों के बीच धूमधाम से आज हमारा जन्मदिन मनाया, उसके लिए मैं प्रफुल्लित हूँ और अपने तहे दिल से उन लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि बाबा काशी विश्वनाथ उनको तरक्की के मार्ग पर प्रशस्त करे। क्या कामना करते हैं समाज के लिए आगे क्या करें? मैं समाज से यही कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी जितनी भी बची है जब तक रहे, मैं जिस तरह से समाज सेवा में लगा हूँ उस समाज सेवा में मुझको बराबर सफलता मिलता रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।